ध्यान करते समय अचानक महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारे हाथ उसके शरीर को छू रहे हों। वह घबरा गई और नीचे देखा, लेकिन वहां सिर्फ कुछ चींटियां थीं। उसने पहले उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा कि उसके पैरों के आसपास हर तरफ चींटियां ही चींटियां थीं। चींटियों का पीछा करते हुए वह दीवार के एक छोटे से छेद तक पहुंची। लिसा ने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन छेद इतना अंधेरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। शुरुआत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। ऑफिस में वह बार बार अपना सिर खुजलाने लगी। रात को सोने से पहले भी उसकी खुजली बंद नहीं होती थी। दिन खुजली इतनी बढ़ गई कि उसने सिर खुजलाने के लिए सैंडपेपर तक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। एक दिन लिसा सामान लेने के लिए एक गोदाम में गई। जब वह शेल्फ के बीच सामान ढूंढ रही थी, तभी उसे पीछे से अजीब कदमों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, गोदाम की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। अब कदमों की आवाज एक औरत की दर्द भरी चीखों में बदल चुकी थी। डरी हुई लिसा धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ी, लेकिन जब उसने नीचे देखा, वहां कोई औरत नहीं थी। पूरा फर्श सिर्फ चींटियों से भरा हुआ था। वह समझने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक आईने में एक परछाई दिखाई दी और किसी ने उसे पकड़ लिया। लिसा जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां सिर्फ गोदाम का मैनेजर था। उस डरावनी घटना के बाद लिसा और ज्यादा सावधान हो गई। घर पहुंचते ही उसने दीवार के उस छेद को सीमेंट और प्लास्टर से बंद कर दिया, लेकिन उसके सिर की खुजली फिर भी बंद नहीं हुई। एक रात सोते समय एक चींटी उसकी नाक में घुस गई। नींद में ही लिसा जोर जोर से खांसने लगी, जैसे उसका दम घुट रहा हो। फिर अचानक हजारों चींटियां उसके मुंह से निकलने लगीं, लेकिन सुबह उठने पर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक डरावना सपना था। हाल के दिनों में उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही थीं। लिसा ने इंटरनेट पर जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद घर की पुरानी चीजें व्यवस्थित करते समय उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, वह डर से जम गई। वह एल्बम उसके माता पिता का था। लिसा की माँ की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी। पहले तो वह सिर्फ अपनी माँ की यादें देखना चाहती थी, लेकिन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर उसे कुछ बेहद डरावना दिखाई दिया। उसकी माँ के हाथों पर खरोंच और लाल निशान थे। लिसा ने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास उठाकर उन्हें गौर से देखा। हर निशान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खुद को जोर जोर से खुजलाया हो। क्या उसकी माँ भी इसी डरावने अनुभव से गुजरी थी? सच जानने के लिए लिसा तुरंत अपनी कार लेकर अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में यस लिखे।